हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, मनरेगा अंतर्गत फिर से एक नई बहाली निकली है। इस बार आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट चतरा ज़िला में आपका बहाली निकला है। दोस्तों, किन किन पदों में बहाली निकला है, कितना बहाली निकला है, कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आइए एक एक करके हम लोग बारीकी से इस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीपीओ का पोस्ट। दोस्तों, आपका बीपीओ का आपका टोटल 3 पोस्ट निकला है। आपका देख लीजिए, यूआर कैटेगरी में 2 पोस्ट है आपका, और एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है आपका। टोटल 3 पोस्ट निकला हुआ है बीपीओ का। आगे देखते हैं हम लोग। आपका एई का पोस्ट, जो तकनीक सहायक का एई का पोस्ट है आपका, इसमें टोटल 9 पोस्ट है। दोस्तों, आपका यूआर में 5 पोस्ट है, ओबीसी 1 का 1 पोस्ट, बीसी 2 का 1 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट और एससी एसटी का 1 पोस्ट निकला हुआ है। तो टोटल आपका इस तरह से 9 वैकेंसी निकला हुआ है आपका एई का। उसी तरह से आपका जेई का जो आपका है, जेई का आपका टोटल 6 पोस्ट है आपका। एससी में 3 पोस्ट है, एसटी में आपका 2 पोस्ट है, और माफ़ कीजिए, में टोटल 12 पोस्ट है। जनरल में आपका 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट एससी, 2 पोस्ट एसटी का और 1 पोस्ट आप बीसी 2 में आपका 1 पोस्ट है। उसी तरह आपका लेखा सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का टोटल 5 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक का आपका 8 पोस्ट है, और ग्राम रोजगार सेवक का टोटल 37 पोस्ट है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा है, 37 पोस्ट है आपका। उसमें से 19 जनरल में, बीसी 1 में 6, 3 पोस्ट आपका बीसी 2, 6 एससी में, और एसटी में आपका 3 को पोस्ट निकला हुआ है। दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका जो इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें जो आपका बीपीओ का पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपको सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ। और आपका अतिरिक्त, ये तो आपका एसेंशियल मतलब अनिवार्य योग्यता होना ही होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता आपका मान लीजिए एमबीए किए हुए हैं, पीजीडीसीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, या फिर कोई अतिरिक्त योग्यता है आपका, तो आपका सिलेक्शन का चांस और भी बढ़ जाएगा। उसी तरह आपका ए का जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें आपका सिविल संकाय में आपका बीई या बीटेक होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपका अतिरिक्त योग्यता में पीजीडीसीए यदि आप रखे हैं या फिर एमसीए किए हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। उसी तरह आपका जेई में दोस्तों, जेई का हम लोग देख लेते हैं। जेई का आपका जो चाहिए वो डिप्लोमा चाहिए सिविल में, जो कि अनिवार्य योग्यता है। अतिरिक्त योग्यता आप बीटेक वूटेक किए हुए हैं, एमसीए एमसीए पीजीडीसीए किए हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। उसी तरह आपका लेखा से कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है दोस्तों, इसमें आपका बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, 55% के साथ अगर आप किए हुए हैं तो आपका चांसेस इसमें बढ़ जाएगा। अगर आप अतिरिक्त योग्यता रखें हैं जैसे कि पीजीडीसीए एमसीए ये सब रखें, तो आपका चांसेस इसमें बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहाली आप रोजगार सबक का देख लेते हैं। इंटरमीडिएट के साथ, या फिर आप आईटीआई है या इसके साथ इंटरमीडिएट के साथ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में आपका स्नातक किए हुए हैं, या फिर बीसीए किए हुए हैं, या फिर पीजीडीसीए पीजीडीआरडीए किए हुए हैं, तो आपका मतलब एक अतिरिक्त इसमें पॉइंट, मतलब एक अंक ज़्यादा मिलता है अतिरिक्त योग्यता होने पर आपका। तो दोस्तों, इस तरह से आप रोजगार सेवक के पद पे भर सकते हैं। एक बार हम लोग सैलरी आप लोग देख लेते हैं। आपका जो मंथली सैलरी आपका है वो 19,500 आपको प्रारंभिक सालरी है आपका। फिर ये 5 साल बाद शायद आपको 20,000 रुपये कर दिया जाएगा। एई का पोस्ट जो है 19,234 रुपया है। फिर आपका 5 साल बाद आपका सैलरी 19,734 रुपया होगा। जेई का जो है आपका 17,520 रुपया है। फिर ये बढ़ेगा जो सैलरी, वो होगा आपका 18,020 रुपया। उसके बाद आपका लेखा सहायक का 10,000, कंप्यूटर सहायक का 10,000, और ग्राम रोजगार सेवक का 7,500 रुपया आपका सैलरी है। तो दोस्तों, ये आप अपना आवेदन दे सकते हैं 30 तारीख तक। आखिरी डेट है आपका 30 तारीख दोस्तों। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन आप कहाँ करेंगे अपना? apply.rdd.jharkhand.gov.in। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना आवेदन दे सकते हैं। और इसका मैक्सिमम ईयर आपका बहुत है, 35 साल, 37 साल, 38 और 40 साल है। और मिनिमम ईयर आपका 21 साल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं चतरा ज़िला में जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है मनरेगा के अंतर्गत, ये मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ।
तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।